नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शक्ति है। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। भाई आज का थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे वीडियो मैं बना रही हूँ। तो आज का टॉपिक है 5 इजी टिप्स फॉर वेट लॉस। हमारी आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है मोटापा। मतलब समस्या है तो हम समस्या से निजात भी पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या कम हो, हम मोटापे से थोड़ा और कम हो। लेकिन सच में हम चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं मोटापे से और कम होना। मतलब अगर मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं मोटापे से अपने आप को पतला करना, अपना वेट लॉस करना, तो हम वेट लॉस कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं कि ठीक है, हमें कभी 2-3 दिन में ख्याल आ जाता है कि हमें पतले होना है, या दिन में 1-2 बार ख्याल आ जाता है कि पतले होना है, और हम चाहते हैं कि उस हिसाब से हम पतले हो जाए, तो ऐसे पतले नहीं हो सकते। पतले होने के लिए, वेट लॉस के लिए आपको सबसे पहले अपनी आदतों में कुछ आदतों में सुधार करना होगा। जैसे मैंने थंबनेल में लिखा है कि बिना डाइटिंग और एक्सरसाइज के आप पतले होंगे, वजन घटाएंगे। तो बिना डाइटिंग और एक्सरसाइज के वजन घटाना बहुत ईजिली संभव है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आदतों में कुछ तो बदलाव करना होगा। ये थोड़ी है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे और आपका वजन कम हो जाएगा। अगर हम मोटे हैं तो कुछ ना कुछ अपनी आदतों की वजह से ही तो मोटे हैं, और हम अगर उसको नहीं सुधारेंगे तो हम पतले नहीं होंगे। हम चाहे जितनी डाइटिंग कर ले, चाहे जितना एक्सरसाइज कर ले, जब तक कि डाइटिंग एक्सरसाइज चल रही है तब तक कि हमारा वजन थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाता है, और जब हम अपनी डाइटिंग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं तो हमारा वजन दुगनी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपनी आदतें ही सुधारनी है, हमें मोटा ही नहीं होना है भाई। हमें मतलब हम वो उस हाल में आएंगे नहीं कि हमें पतला होना पड़े। और भाई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप महीने में 10 किलो वजन घटाएंगे, नहीं। आप आपका वजन घटेगा, ये श्योर है। लेकिन भाई वो मैं नहीं कहती कि आप 10 किलो वजन घटाओ, आप 15 किलो वजन घटाओ। आप धीरे धीरे वजन घटाओ। वजन जितनी धीरे धीरे घटता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अगर आप बहुत तेज़ी से वजन घटाएंगे ना, एक डाइटिंग फॉलो करके या एक एक्सरसाइज की रूटीन फॉलो करके, तो आप जब उसे रोकेंगे, एक टाइम पे आप ब्रेक लगाएंगे, तो आपका वजन दुगनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपको वो नहीं करना है, आपको अपनी आदतें ही बदलनी है कि आपको मोटे नहीं होना है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है कि 5 इजी टिप्स। तो सबसे पहली टिप और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप्स, आप कुछ भी करें, आप कोई डाइटिंग फॉलो कर लें, आप एक्सरसाइज फॉलो कर लें, लेकिन आपको ये टिप फिर भी फॉलो करनी है। ये तो आँख मूंद के हर डाइटिशियन, हर एक्सरसाइज जिम वाला सब आपसे बोलेगा कि आपको करना है। तो पहली कौन सी चीज़ है? पानी। आपको दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है, किसी भी हालत में। पानी पीना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ठंडियों में हमें लगता है कि मुश्किल है, लेकिन चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आपको पानी पीना ही पीना है। और मैं सबसे अच्छा सीक्रेट बताऊं जो मैं फॉलो करती हूँ, सबसे अच्छा है कि सुबह के टाइम पे आप जब सो के उठो ना, 1 घंटे के अंदर आप सोचो कि मतलब चाहो तो 1 लीटर पानी पी लो। आपका दिन भर में अगर आपको 3 लीटर पानी पीना है या 4 लीटर पानी पीना है, तो सुबह ही आपका 1 लीटर हो गया। फिर आप धीरे 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 मैनेज कर लो कि आपको कैसे पीना है, कैसे नहीं पीना है। हाँ, आप चाहो तो मॉर्निंग का जो पानी है, 1 या 2 गिलास पानी आप हल्का गर्म ले सकते हो, गुनगुना ले सकते हो। उसके बाद आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हो, क्योंकि हमें हमेशा गुनगुना पानी तो पसंद नहीं होता ना, और हमेशा गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए। और उसके बाद आप जैसे ऑफिस में बैठे हो, या आप हाउस वाइफ हो, कुछ भी हो, आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अपने पास इस तरीके से बॉटल रखो बिल्कुल, और थोड़ी थोड़ी देर में उसको पानी को पीते रहो। मतलब आप जैसे टाइम देख रहे हो तो पानी को पी लिया, किसी काम को करने से ब्रेक लग गया, पानी को पी लिया, आप किचन में काम कर रही हो, 2-3 काम हो गया, पानी पी लिया। पानी की आदत हमें डालनी ही डालनी है। ये नहीं करना है कि हमें 2 घंटा बीत गया और हम पानी ही नहीं पिए अभी तक। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है पानी। पानी को हमें हमें पानी को जब से हम शुरू कर रहे हैं ना, हमें मतलब मरते दम तक पानी की आदत को नहीं छोड़ना है, पानी को पी के ही रखना है। आप पानी पियोगे ना, तो आपकी जो मसल्स हैं या आपकी जो स्किन है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, कि आपकी स्किन में निखार भी आना शुरू हो जाएगा। पानी की आदत आपको डालनी ही डालनी है। आप खुद ही देखोगे, आप ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीने तक ये टिप फॉलो करके देखो, आपको खुद ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। फिर वेट लॉस के लिए हमारी दूसरी टिप ये है कि आपको अपना मील स्किप नहीं करना है। मील स्किप मतलब कि हम ये चाहते हैं कि हम पतले हो जाएं, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। चलो हम दोपहर में खाना नहीं खाएंगे या हम रात में खाना नहीं खाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको खाना खाना है तो मतलब खाना खाना है।
मतलब आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है तो मतलब ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, स्किप ही नहीं करना है। लंच करना है, ठीक है, लंच हल्का हो सकता है, भारी हो सकता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको लंच करना ही करना है। डिनर हल्का हो सकता है, बहुत लाइट डिनर हो सकता है, लेकिन आपको डिनर करना ही करना है। जिस टाइम पे जो चीज़ खानी है वो खानी है, भले आप कम खाओ, थोड़े अमाउंट में खाओ, लेकिन खाओ। जैसे कि ब्रेकफास्ट है, अब ब्रेकफास्ट ये नहीं है कि हमें ब्रेकफास्ट करना है तो हम सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 11 बजे कर रहे हैं, नहीं। हम मतलब हम देर से सो के उठते हैं तो हम देर से ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये नहीं करनी है आपको। आप कोशिश करो कि थोड़ा जल्दी उठो। मैंने कहा ना कि अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा अगर पतले होना है, तो आप कोशिश करो कि आप थोड़ा जल्दी उठो। अगर आप जैसे 5 बजे उठ रहे हैं तो आप कोशिश करो 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कर लो, या आप 6 साढ़े 6 बजे तक भी उठ रहे हैं, 7 बजे तक उठ रहे हैं तो आप 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लो। कोशिश करो कि 7 बजे तक उठ ही जाना है और ब्रेकफास्ट कर ही लेना है 9 बजे तक। 9 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं करनी है। आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो, हाँ, तभी आप पतले हो पाओगे। 9 बजे तक अगर आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे ना तो आप मिड स्नैक भी अच्छे टाइम पे ले पाएंगे, आप लंच भी अच्छे टाइम पे ले पाएंगे, आपका पूरा दिन भी अच्छे टाइमली बीतेगा। आप ये सोचो कि चलो ठीक है, हफ्ते में 5 दिन मैं ऑफिस जाता हूँ तो टाइमली हो पाता है, और 2 दिन की छुट्टी या 1 दिन की छुट्टी होती है तो उस दिन मैं 10 बजे सो के उठूँगा। नहीं, ऐसे तो आप पतले ही नहीं हो सकते, सोच ही नहीं सकते पतले होने का। तो भाई ब्रेकफास्ट करना है, टाइमली करना है। ब्रेकफास्ट नहीं, लंच डिनर सब करना है और सब टाइमली होना चाहिए। लंच भी आपको करना है तो आप 12 से 12:30 से लेकर के 2 सवा 2 तक कर लो लंच। डिनर भी है तो डिनर भी आपको जल्दी ही करना है, ठीक है। डिनर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन स्किप नहीं करना है। मेरा मेन पॉइंट स्किप करने पर है कि आपको नहीं छोड़ना, नहीं है कोई चीज़ कि नहीं हम नहीं खाएंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम, ऐसा तो नहीं है कि हम आज नहीं खाएंगे हम पतले हो जाएंगे, हम 2 दिन नहीं खाएंगे, तीसरे दिन खाएंगे, हम फिर 4 दिन नहीं खाएंगे, फिर हम 5वें दिन खाएंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी बॉडी को एक रूटीन नहीं मिल पाता है, तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो खुद नहीं समझ पाता है बॉडी की वो किस तरीके से चले। बॉडी को चलाने के लिए चलो कभी कभार हम स्किप कर दिए, कभी हम थोड़ा सा इधर उधर हमारा रूटीन हो जाता है, वो बात की बात है, लेकिन रेगुलर हमें अपने आप को एक वे देना है, एक तरीका देना है, तभी हमारी बॉडी उस तरीके से काम करेगी। नहीं तो जब आप ही अपने आप को डिस्टर्ब रखोगे ना, तो आप सोचो कि हमारी शरीर हमें अच्छा रिजल्ट दे, तो वो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, ठीक है। उसके बाद हमारी तीसरी टिप है फ्रूट। हम मतलब क्या करते हैं ना, फ्रूट नहीं खाते हैं। हम देखा है हमने कि बच्चे भी होते हैं ना, तो हम उन्हें मतलब वो फ्रूट नहीं खाना चाहते, फिर हम थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो हम फ्रूट नहीं खाते, फिर हम मोटे हो जाते हैं, फिर हमें लगता है कि अरे फ्रूट खाना है डेली, मतलब डेली का 2 फ्रूट तो ज़रूर खाना है। इस टाइम पे तो इतने अच्छे अच्छे फल आ रहे हैं, जैसे अनार आ रहे हैं, सेब आ रहा है, केला आ रहा है, अब कुछ दिनों में संतरे भी आना शुरू हो जाएंगे, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट आ रहे हैं, तो आपको फ्रूट ज़रूर खाना है। और फ्रूट का टाइम होना चाहिए, जैसे आप 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो आपको 11 बजे तक अपने फ्रूट को खा लेना है। 2 फ्रूट होने चाहिए, एक नहीं 2, मैं 2 कहती हूँ, कुछ लोग एक ही कहते हैं, लेकिन मैं 2 कह रही हूँ आपसे, 2 खाइए, ठीक है। आपको फ्रूट खाना ही खाना है। चलो किसी दिन मन नहीं किया ना तो नारियल पानी पी लो, या किसी दिन नारियल पानी का भी मन नहीं किया तो जूस ले लो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आप ये सोचो कि जूस इजी है, हम मार्केट गए, रास्ते में गए, जूस पी लिए, रेगुलर बेसिस पे नहीं उसको करना है, ठीक है। क्योंकि जूस क्या होता है ना कि हम किसी का मतलब जो जूस है वो फॉर्म ले रहे हैं, जैसे मस्क मेलन या वाटरमेलन है, हम उसका जूस लेंगे तो जूस पी लिया, 1 गिलास, वो पानी हो गया, लेकिन हम जब उसे साबुत खा रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि उसके रेशे भी जा रहे हैं, उसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें फाइबर होता है, तो हमें पूरा उसको साबुत खाना है। जैसे सेब है, आप सेब का जूस तो नहीं ले सकते ना, हमें सेब साबुत खाना है, केला हमें साबुत खाना है, तो मतलब छिलका हटा के खाना है, इतना नहीं, इतना तो आप खुद ही सोच रहे होंगे, लेकिन हमें फ्रूट खाना ही खाना है। जूस कभी कभार के लिए है, नारियल पानी भी हफ्ते में 1 या 2 दिन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फ्रूट आपको बहुत ज़्यादा ताकत देगा, आपको ताकत भी देगा, आपका वेट लॉस करेगा, आप खुद ही आप फील करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है लंच और डिनर। लंच और डिनर में खाने वाली चीज़ सलाद। हम क्या करते हैं ना कि हम खाना लेके बैठ जाते हैं, कभी कभी मतलब हमारे घरों में क्या होता है, सलाद काटना ही भूल जाते हैं, सलाद लेना ही भूल जाते हैं। नहीं, हमें ये नहीं करना है, चाहे लंच हो चाहे डिनर हो, हमें सलाद खाना ही खाना है। आपकी थाली में ना मतलब सलाद होना चाहिए, अच्छे से सलाद होना चाहिए, थाली आपकी कलरफुल होनी चाहिए। कोशिश करिए कि थाली आपकी कलरफुल हो, जैसे सब्जी हो गई, जैसे भिंडी हो गई, अब या कोई और सब्जी हो गई, हाँ, तो हम उसे तब तक भूनते रहते हैं जब तक कि वो लाल नहीं हो जाती है, काली नहीं हो जाती,
वो नहीं करना है। सब्जी को सिर्फ और सिर्फ पकाना है कि उसका कच्चापन खत्म हो जाए, बस। वो हरी है तो हरी ही रहनी चाहिए, हमारी थाली में भी हरी आनी चाहिए। ये नहीं है कि वो हरी है तो उसका कलर ही हमें चेंज कर देना है, ये नहीं करना है, ठीक है। हमारी थाली है तो उसमें आधे में सब्जी और दाल होनी चाहिए, आधे में रोटी और चावल होना चाहिए। तो मतलब रोटी और चावल का भी अमाउंट थोड़ा होना चाहिए, आधे में हमारी सब्जी और दाल होनी चाहिए। और सलाद जो है ना वो अलग होना चाहिए, वो थाली का भी आधा होना चाहिए सलाद। सलाद इस तरीके से होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको सलाद खाने की आदत नहीं है ना, तो आप मतलब थोड़े से शुरुआत करो। आप को जैसे पूरा एक बोल या पूरी एक प्लेट सलाद खाने की आदत नहीं है ना, तो आप ऐसा कर लो, 2 वेजीज ले लो, जैसे टमाटर प्याज ले लो, या मूली और खीरा ले लो, या खीरा टमाटर ले लो, कुछ भी, कोई भी 2 वेजीज से स्टार्ट कर लो। उसके बाद आप धीरे धीरे सलाद के जब बेनिफिट देखोगे ना, तो आप खुद ही उस पर जाओगे। लेकिन सलाद खाने की आदत हमें डालनी ही डालनी है। हम रोटी नहीं खाएंगे लेकिन हम सलाद जरूर खाएंगे। तो इस तरीके से हमें अपने आप को बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है। उसके बाद भाई चौथी चीज़ तो हो गई कि हमें सलाद खाने की आदत डालनी है। उसके बाद हो गई हमारा डिनर। हमें डिनर कब करना है? हमें डिनर अपने सोने से कम 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले कर लेना है। अब ये नहीं है कि हम सोने तो हम जा रहे हैं 12 साढ़े 12 बजे और 10 बजे डिनर करें, ये नहीं करना है। आपको सोना भी जल्दी है, क्योंकि आपको सुबह उठना भी जल्दी है। मैंने सबसे पहले क्या कहा था कि आपको सुबह उठना है, ठीक है। तो आपको सुबह उठना भी जल्दी है, इसलिए आपको सोना भी जल्दी है। भरपूर नींद भी आपको लेनी है, क्योंकि भरपूर नींद से ही आपको आपका खाना अच्छे से पचेगा और आप पतले हो पाओगे, ठीक है। तो आपको सोना जल्दी है। आप कोशिश करो, मतलब मैक्सिमम आप 11 बजे तक एक टाइम बना लो कि 11 बजे तक, ठीक है। आधा घंटा इधर से उधर हो जाए कोई बात नहीं, 11 बजे तक बना लो और 8 से साढ़े 8 के बीच में अपना डिनर कंप्लीट कर लो। क्योंकि जब आप 8 साढ़े 8 बजे अपना डिनर कंप्लीट कर लोगे ना, तो 2.5 घंटे का गैप हो जाएगा आपके सोने में और आपके डिनर के बीच में। और उस बीच में जब डिनर हो जाए कि डिनर का 1 घंटा बीत गया है, तब जैसे कुछ लोग होते हैं कि नाइट टाइम में मिल्क लेते हैं या कुछ पानी लेते हैं, जैसे जीरा पानी हो गया या अजवाइन पानी हो गया या अदरक वाला पानी हो गया, तो आप डिनर के 1 घंटे बाद ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको डिनर सोने से 2.5 घंटे पहले कर ही लेना है। मतलब जैसे हमारी आदत होती है ना कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा पेट थोड़ा भरा भरा सा होना चाहिए, या हम सोने जाने लगते हैं तो फिर हमें भूख लग जाती। नहीं, आपको जब आप सोने जाओ ना, तो आपका पेट हल्का हो जाना चाहिए। इसी से आपको पता चलेगा कि अब आप पतले होने की शुरुआत कर रहे हो। भारी पेट लेके नहीं सोना है कि हाँ हम तुरंत खाना खाया और तुरंत हम सोना आधे घंटे में सोने चले जाए, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ साथ ये हमारे पॉइंट्स तो हो गए जो मैंने डिस्कस करना था कि हाँ कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी। इसके साथ साथ आपको अपनी बहुत सारी रूटीन को चेंज करना है। जैसे कि हम, क्या होता है ना कि हमारे यहाँ चाय बहुत आम है। मतलब हम क्या करते हैं कि हम दिन में 3-4 कप तो पी ही लेते हैं। नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। चाय में भी हम क्या करते हैं कि प्योर मिल्क की चाय बनाएंगे, कि हम प्योर मिल्क की चाय बनाएंगे और उसमें हमें अदरक नहीं पसंद है तो हमें ये नहीं पसंद है, ऐसा नहीं करना है। आपको पानी वाली चाय बनाना है। पानी मतलब 2 हिस्सा पानी 1 हिस्सा दूध होना चाहिए। पहली चाय चलो ठीक है अपनी मन की ले ली, उसके बाद अगर आपको दूसरी तीसरी चाय पीनी है तो इसी तरीके से पीनी है। और मतलब पहले तो मैं चाय पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप चाय पियो, लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा आदत पड़ ही चुकी है तो फिर भी आप उसे धीरे धीरे कम करो। चाय बनाओ तो उसमें 2 हिस्सा पानी 1 हिस्सा दूध हो और चाय की पत्ती की क्वांटिटी कम हो। आपका कप अगर बड़ा है तो कप छोटा ले लो, कप अगर छोटा है तो उसमें भी आधा कर लो। तो चाय की आदत छोड़ दो, ठीक है। चाय से आपको गैस बनेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, तमाम प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। भाई चाय तो बिल्कुल भी बेकार चीज़ है। चाय नहीं पीनी है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं, आपको पानी टाइम पे पीना है, आपको खाना टाइम पे लेना है। पानी प्रॉपर आपको पूरी दिन आपको हाइड्रेटेड रखता है। पानी आपको बिल्कुल भी पीना है। हर चीज़, मतलब जैसे मैं सुन रही थी सदगुरु का कि जो चीज़ें हमें प्रकृति देती है ना, नेचर से जो चीज़ें हमारे पास डायरेक्ट आ रही होती है ना, हमें कभी कभी उस फॉर्म में भी चीज़ों को खाना चाहिए। जैसे हम सैलड के फॉर्म में खा रहे हैं, हम फ्रूट के फॉर्म में खा रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत फ़ायदा करती है। और अगर हम कोई चीज़ पका के भी खा रहे हैं ना, तो वो हल्का ही सौदे होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि उसे बिल्कुल रट कर दो टेस्ट के चक्कर में भाई। तो क्योंकि अपनी आदतें जब तक हम नहीं सुधारेंगे ना, हम कभी पतले नहीं हो सकते। पतले होना हमारे अपने हाथ में है, क्योंकि हमें कोई और मोटा नहीं किया है, हमें हमारी आदतों ने ही मोटा किया है। तो जब तक कि हम अपनी आदत नहीं बदलेंगे तब तक हम पतले नहीं हो सकते, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।
धन्यवाद।